नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत कुमार। आज हम लोग बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर से संबद्ध जो महाविद्यालय हैं, वहाँ हिंदी साहित्य के स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में तृतीय वर्ष थर्ड ईयर हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसकी चर्चा करेंगे। बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के दो प्रश्न पत्र होने हैं। प्रथम प्रश्न पत्र है वह पद्य का होगा और दूसरा जो प्रश्न पत्र है वह गद्य और काव्यशास्त्र, इन दोनों का मिला के होगा। आज हम केवल जो प्रथम प्रश्न पत्र है पद्य वाला, काव्यखंड वाला, उसकी चर्चा करेंगे। बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य में साहित्य इतिहास का आधुनिक कालखंड है, वह पाठ्यक्रम में शामिल है। प्रथम वर्ष में आपने आदिकाल और भक्तिकाल संबंधी कवियों को पढ़ा। द्वितीय वर्ष में बीए सेकेंड ईयर में आपने रीतिकाल के कवियों को पढ़ा और तृतीय वर्ष में यानी फाइनल ईयर में आप लोग आधुनिक काल के कवियों को पढ़ेंगे। आधुनिक काल में भी द्विवेदी युग से आरंभ करके और प्रगति प्रयोगवाद और उसके थोड़ा सा आसपास का जो समय है उसके कवियों को इसमें शामिल किया गया है। कुल 8 कवि हमारे पाठ्यक्रम में हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरणगुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञेय, मुक्तिबोध, धूमिल, दुष्यंत कुमार, ये कुल 8 कवि हैं। इन 8 कवियों की कुछ रचनाएं, चयनित रचनाएं हैं, वो पाठ्यक्रम में संकलित हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हरिऔध की प्रसिद्ध कृति प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है, उसके छठे सर्ग के आरंभिक 40 जो छंद हैं वे बीए फाइनल ईयर के पाठ्यक्रम में शामिल हैं। इसी प्रकार से द्विवेदी युग के दूसरे प्रसिद्ध कवि राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त हैं, उनकी साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग हैं, उससे करीब 7 जो छंद हैं या गीत हैं वे शामिल हैं। उनके यशोधरा खंड का वैसे 3 गीत शामिल हैं। इसी प्रकार से छायावादी कवि में जयशंकर प्रसाद हैं, उनकी कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग के आरंभिक 20 छंद हमारे पाठ्यक्रम में हैं। इसी प्रकार से प्रसाद की दूसरी कृति आंसू हैं, उनके आंसू जो है उस कृति की कुछ छंद हमारे पाठ्यक्रम में हैं। पंत जी की कुछ रचनाएं जैसे प्रथम रश्मि है, मौन निमंत्रण और द्रुत झरो जगत के जीवन पत्र, ये कविता शामिल है। इसी प्रकार से अज्ञेय जी की प्रसिद्ध रचना बावरा अहेरी, भीतर जागा दाता, सांप, ये दीप अकेला, ये 4 कविताएं हैं वो पाठ्यक्रम में हैं। इसी प्रकार से मुक्तिबोध की जन जन का चेहरा एक, दूर तारा और खोल आँखें, ये रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में हैं। धूमिल हैं, उनकी प्रौढ़ शिक्षा और मोचीराम कविता हमारे पाठ्यक्रम में हैं। और जो 8वें जो कवि हैं दुष्यंत कुमार, जो हिंदी गज़लों के पर्याय कहे जा सकते हैं, उनकी 9 गज़लें हैं, ये हमारे पाठ्यक्रम में। ये हमारे प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम का एक खंड है, ए भाग है। इस एक खंड में से कुल 4 से प्रसंग व्याख्याएं आपसे परीक्षा में पूछी जाएंगी, उनमें आंतरिक विकल्प भी होगा। 4 व्याख्या, प्रत्येक व्याख्या है वो 10 अंक की होगी। इसमें ये 40 अंकित करना ये गलत है, ये 4 गुना 10 बराबर 40, इस प्रकार होगा। 4 व्याख्याएं पूछी जाएंगी और प्रत्येक व्याख्या का अंक भार है वो 10 अंक होगा और इस प्रकार से 40 अंकों की 4 व्याख्याएं पूछी जाएंगी। 8 कवि शामिल हैं, 8 कवियों में से 4 व्याख्याएं आपको प्रश्न पत्र में हल करनी होगी। इसी प्रकार से ये जो 8 कवि हैं
इन 8 कवियों में से किन्हीं 3 कवियों पर, माफ़ कीजिएगा, कुल 3 प्रश्न आएंगे और कवि संबंधी प्रश्न आएंगे। 3 कवियों पर आपको एक प्रश्न है, एक प्रश्न है वो हल करना है। इस प्रकार से 15-15 अंक के 3 प्रश्न होंगे, तो 15 गुणा 3 यानी 45 अंक का ये पाठ्यक्रम हो गया। इस प्रकार 40 और 45 हो गए 85 अंक। अब 15 अंक शेष बचे। उन 15 अंक का एक प्रश्न और होगा और वह खंड ख में यहाँ अंकित है पाठ्यक्रम में, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। पाठ्यक्रम में द्विवेदी युग की कवियों से लेकर के छायावाद से होते हुए कुछ प्रगतिवाद को स्पर्श करते हुए, शायद नहीं भी किया हो, सीधे अज्ञेय पे आ जाते हैं, अज्ञेय से होते हुए धूमिल तक होते हुए और दुष्यंत कुमार तक आते हैं। यानी 60 और 60 के आसपास की जो कविता है, 60 के दशक के आसपास की जो कविता है, वहाँ तक का पाठ्यक्रम हमारे इसमें शामिल है प्रश्न पत्र में। तो इस काल की, आधुनिक काल की प्रवृत्तियाँ किस प्रकार की हैं। अब आधुनिक काल की प्रवृत्तियाँ में भारतेंद्र साहित्य से लेकर के और समकालीन साहित्य तक, नई कविता तक की प्रवृत्तियों का परिचय विद्यार्थी को होना चाहिए, जिनमें राष्ट्रीय काव्यधारा, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, ये प्रमुख जो काव्य प्रवृत्तियाँ चली आधुनिक काल में, इनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं, इनकी जानकारी से संबंधित प्रश्न है वो एक प्रश्न होगा 15 अंक का। इस प्रकार से कुल 100 अंक का पाठ्यक्रम होगा। इस पाठ्यक्रम को हम क्रमशः इस प्रकार अध्ययन करेंगे पाठ्यक्रम का हम। धन्यवाद।